पिता का नाम चाबी का छल्ला है, हमारा नाम सागर बिल्ला है। पिता का नाम चाबी का छल्ला। हाँ बिल्कुल। और तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी हुई? पत्नी हुआ है हमारी। पत्नी वैसे तो सुंदर है तुम्हारी जैसे। हमारी बहू ऐसी है हाँ। कि काफी गंगा हुई है। अच्छा, बड़ी हाँ। अच्छी बात है। अरे रे तो पत्नी को नाम का है तुम्हारी को? पत्नी को नाम? सब कुछ जानते हो। बीवी का नाम क्या है हमारी बहू को नाम? बीवी का नाम चाबी का पल्ला है, हमारा नाम सागर बिल्ला है। बीवी का नाम बीवी का नाम साड़ी का पल्ला है। और क्या? बड़ी अच्छी बात है। तेरे घर में बाली बच्चे तो हैं? हाँ बाली बच्चा है। हैं? तो उनको नाम का है? बच्चों का नाम क्या है? तो भैया हमारे लड़के को नाम कहा तो एक आध हो तो ध्यान रखेंगे तो 10 20 30 40 50 है। हाँ तो बताओ। वैसी ट्रैक्टर लिस्ट बना के गले में टांगे लाओ करो। तुमने यार पूरा उम्र की फार्म खोल डालो इतने बारे बच्चे के। अरे मोदी का मुंह बताए दो ट्रैक्टर एक तो बात तो बन जाए। अरे ना और कहा तो बच्चों का नाम? फार्म डालो ट्रैक्टर के लिए। बच्चों का नाम है? हाँ बाली बच्चा बनाओ। बच्चों का नाम मेरे घर का दे रहे। अब तुम्हारे बाल बच्चा बता दो। तुम जानो। अरे यार ओवर जाओ। बच्चों का नाम कुतियों का पिल्ला है, बच्चों का नाम कुतियों का पिल्ला है, हमारा नाम डांस समय तो तुम्हारे सपना चौधरी खेल रही है। अरे सपना चौधरी हमारे आगे का। हाँ हाँ ते और देखे अपना ग्राहक देखे कहाँ बोले हुआ आया कटिंग करवाए हुआ। ये 10 मुद्राओं का दान अगली हमारे कालीचंद भैया जी की तरफ से। जल्दी आ जा। और तुमने साहब, अरे मैं छोटा सा बालक हूँ, अच्छा इसीलिए मुझे तुम चाहिए। क्यों? भैया हाँ मैं छोटा सा हूँ। छोटा सा है। देखने में तो मेरा चच्चा लग रहा है। अरे देखने में चच्चा तो लग रहे अरे हैं, तू लहटो से लेकिन अभी हमारी उम्र कम है उम्र कम है। और तुम सोने हो तो इसका मतलब हम भी कौन रहते। You are Mona. You are Mona. I am Mona. अरे मैं एक छोटा सा बालक हूँ, इसीलिए मुझे तुम चाहिए। मुझ में क्या ऐसी कमी जो नहीं मसाल बताइए। भैया हाँ मैं कब से आया हूँ, बहुत देर हो गई, लगभग 12 बजे से मैं खड़ा हूँ। हाँ और तुम्हारी दुकान पर कई नर आकर के चले, कई व्यक्ति आकर के चले गए, उनके तुमने सब लोगों के कटी काटी बाल बनाए बढ़िया बढ़िया, लेकिन मेरी कटिंग क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कारण है? देखो कटिंग तो तुम्हारी भी हो जाएगी। ये उससे पहले हमें ये बताओ हाँ तुम्हारी जाति कौन सी है? मेरी जाति महान है। अरे बाप रे बाप, पूरी दुकान को गंदा कर दिया। अगर किसी ने जान लिया तो ये खाल खींच ली जाएगी। अरे भैया ये क्या खींच रहे हो ऊपर? अरे गौमूत्र है। देखिए गौमूत्र? हाँ क्या बताइए? गौमूत्र। समझे गौमूत्र? देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, अगर किसी ने जान लिया तो हमारी तो ग्राहकी भी चली जाएगी, कोई भी आएगा नहीं हमारी दुकान पर कटिंग कराने के लिए। हम किसी की जरूरत नहीं करेंगे। और एकदम से नाई जो था बबक गया और कहने लगा, तू हट जा, वो तू हट जा, तू हट जा, तू
लेकिन तेरी सूरत नहीं देख ले, हाँ देख मत जाना, नहीं तो मालूम तुझे अगर तुम्हारा फिर से आया हाल बिगाड़ू तेरी आया, क्यों ठारो तेरी सूरत भी मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ और तूने मेरी दुकान को आके गंदा कर दिया, तो हिम्मत कैसे पड़ गई मेरी दुकान पर? इस तरीका से मेरे प्यारे भाई और सुनाई ने मेरे बाबा साहब को बता दिया। निकल जा, बेटा बहिर आजा तुलसी, हाँ हाँ बनाई है, आजा पीछे तुलसी, हेमा मालिनी आ देंगी। आजा आजा मेरे प्यारे भाई और मेरे बाबा साहब उस दुकान से धीरे धीरे चले, पीछे आजा पीछे आजा। अच्छा साफ कर ले साफ। मैं तो मेरे प्यारे भाइयों भीतर का मुझे नहीं, चलिए आप
इस नाई ने भी इधर बैठ मेरे बाबा साहब से मना कर दिया। मन में विचार कर रहे हैं, चले आए रहे हैं, पता नहीं ये लोग हमसे इतनी जलन क्यों मानते हैं, इतनी ईर्ष्या क्यों मानते हैं, ईर्ष्या द्वेष की भावना क्यों मानते हैं। आ जाओ इधर, आ इधर बैठ जाओ, कुर्सी पड़ी है, कुर्सी है, कुर्सी है। मेरे प्यारे भाइयों, उस दुकान से धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं। मेरे बाबा साहब आ जाए, धीरे धीरे चलते हुए घर आ रहे हैं। इधर हाँ, तुलसी बहन जी आनंद भैया आ जाए, आ जाए। मेरे प्यारे भाइयों, घर पर मेरे बाबा साहब आए हैं। आनंद भैया जरा, मेरे प्यारे भाइयों, घर पर आनंद भैया और तुलसी बहन दोनों बैठे हुए हैं। उधर से बाबा साहब, जिनका चेहरा मलिन हो रहा था, आंसुओं से चेहरा मलिन सा दिखाई दे रहा था, इनकी आंखें रो रो करके सूझ रही थी। मेरे प्यारे भाइयों, और जैसे ही मेरे बाबा साहब को तुलसी बहन ने देखा, एक सोचने लगी है तुलसी बहन, तो पीर कहने के बहन, भैया मैं तुम्हें बात बता दूं, अपनी दुकान पर आज उल्टा बुरा सब सुनाया मुझे। बाटे का साल कानून मेरे बाहर जाने का, उसने भगाया मुझे। रोते हुए बेटा भीम ने उस बहन तुलसी से जवाब दिया, बहन रोने का कारण ये है कि जब मैं दुकान पर हज्जाम के पास में गया, वो सुंदर सुंदर कटिंग बना रहा था लोगों की, तो बहन मैंने भी उससे सवाल कर दिया, नाई भैया हमारा भी बाल बना दो, फिर क्यों? तो उसने धक्का दे करके मुझे वहां से भगा दिया और तमाम बुरा भला हमसे कहा बहन। बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, जब उस नाई ने अगर हज्जाम ने आपकी कटिंग नहीं काटी है तो दिल को छोटा ना करो, आंखों से आंसुओं की धारा ना बहाओ। तुम्हारे आंसू में बाल जो है ना मैं काट दिया करूंगी, तुम दिल को छोटा ना करो मेरे भाई। बहन चुप हो जाओ। चलो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें हमेशा एक ही चिंता खाती है कि ये लोग हमसे ही इतनी जलन क्यों मानते बहन। भैया हाँ हाँ हाँ, ये लोग हमसे भी घृणा मानते हैं। हाँ हाँ, अगर हमारे समाज का या हम और आप इनके द्वार पर भी चढ़ जाए ना, हाँ, फिर भी ये कहते हैं कि मेरी यहाँ पर शूद्र आया है और ये स्थान अपवित्र हो गया है। यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी वंदना ये है
कि इंसान और इंसान में भेद समझा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, इस तरीका से उनको यहाँ पर भी अपमान सहने को मिला। मेरे बाबा साहब को घर जाकर के तुलसी बहन ने समझाया, अरे बाहर चूल्हे में वो चला जाए हजाम बुनाई, अरे उससे बढ़िया मैं तेरी कटिंग बनवा दूंगी। बलराम भैया से कह करके और तेरी सुंदर कटिंग करवा दूंगा, समझा दिया है। लेकिन मैया की वो बात याद आ जाती है बेटा भीम को कि मैया ने कहा बेटा जितने भी संकट आए